हेलो, वेलकम टू SAZ केमिस्ट्री। बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एल्डोल कंडेंसेशन को हम लोग दो पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म सीखते हैं, एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड में इनोल बनता है और इंटरमीडिएट, ठीक है। बेस कैटलाइज्ड में इनोलेट आयन बनता है। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन होता है? इनोलेट आयन। और इनोल क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक होता है लेकिन इनोलेट आयन से कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इनोल होता है वो क्या करता है, टॉटोमेराइज करता रहता है, मतलब इनोल वापस एल्डिहाइड बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। इनोलेट आयन इक्विलिब्रियम में नहीं होता है, वो टोटली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या करता है, जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होता है उस पर अटैक करता है। और जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन होता है वो क्या करता है, किसका काम करता है? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो आइए देखते हैं। देखने से पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन को तीन पार्ट में हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो होता क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किस में होता है? एल्डिहाइड और कीटोन्स में। और किस तरह के एल्डिहाइड कीटोन्स में होता है? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे कोई कीटोन हो गया और कीटोन के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। और अगर उसके बगल वाले कार्बन पर जो अल्फा कार्बन है उस पर हाइड्रोजन नहीं है तो वो अल्फा हाइड्रोजन वहाँ प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जस्ट सपोज कि ये आपके पास मॉलिक्यूल दिया है और आपको ऐसे लिख दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस कुछ भी हो सकता है, लाइक NaOH, KOH, LDA एटसेट्रा। ओके, तो अब सबसे पहला काम क्या होता है? बेस सबसे पहले क्या करता है? अल्फा हाइड्रोजन देखता है कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो ये देखेगा, अपने आँखों से देखेगा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा? फटाक से जा करके इस अल्फा हाइड्रोजन पे क्या कर देता है? अटैक कर देता है। और जब ये अटैक करता है तो ये बेचारा हाइड्रोजन कुछ बोल नहीं पाता है, चुपचाप चला जाता है किसके पास? OH नेगेटिव के पास। क्योंकि इस वक्त हाइड्रोजन की परिस्थिति ठीक नहीं है, तो क्या करेगा? ये चला जाएगा OH नेगेटिव के साथ अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे करके, और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बनने वाला है बच्चों? देखो दिस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? O नेगेटिव। और यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया हमारा? इनोलेट आयन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इनोलेट आयन। अब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था कि दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करने आते हैं। कौन से दूसरे मॉलिक्यूल? एक मॉलिक्यूल का तो हमने इनोलेट आयन बना लिया, दूसरे का क्या करता है? एल्डोल कंडेंसेशन बनाने के लिए वही सेम एल्डिहाइड या फिर कीटोन आता है। तो हम लोगों ने इस बार साइक्लिक कीटोन लिया था। तो साइक्लिक कीटोन यहाँ पे आता है, ये देखो, ये साइक्लिक कीटोन आ गया है। अब यहाँ पे आपको पता है कि इनोलेट आयन कैसा एक्ट करता है? न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल किसको चाहेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। तो इलेक्ट्रोफाइल ये है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है? दिस इज कार्बोनिल कार्बन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये इधर अटैक करेगा इसके पास, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद क्या होता है कि ये जो साइक्लिक हेक्सेन का रिंग है वो हमने ऐसे बना लिया। अब क्या होगा? ये डबल बॉन्ड O इधर आ जाता है। अब देखो ये वाला बॉन्ड किसके साथ जुड़ा है? इस कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो हमने यहाँ इधर ऐसे जोड़ा, ये बन गया कुछ ऐसे। ये O नेगेटिव ऊपर गया। अब आपको पता है कि ये जो वाटर ना इसके साथ भागा था वापस से इधर आ जाता है और क्या बन जाता है? OH बना लेता है, ठीक है। अब बताओ ये क्या बन गया?
अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो एल्डोल किसको बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो वही बना है ना, क्या बना है ये? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। गॉट इट? इसके बाद क्या होता है, अगर हीट दिया हुआ है हमारे पास तो क्या करेंगे हम? इसे हीट करते तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये OH निकल जाता है, मतलब क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या बन जाता है? एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। दिस इज योर प्रोडक्ट, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन का। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये क्या है हमारा? बेंजीन रिंग। ये हुआ कीटोन, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? अगर हमें यहाँ पर दे दिया बेस OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये क्या करता है? अब कोई भी बेस दिया, उसका काम क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन को चुराना। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कहीं दिख रहा है क्या? इधर है अल्फा हाइड्रोजन, इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन की कोई बात ही नहीं करनी। यहाँ पर तो है ना, यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या है? CH2 और यहाँ पे H, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये फटाक से दौड़ के जाता है इसके पास और इसको चुरा लेता है, ठीक है। अब क्या ये करेगा? ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है इसके बाद? ये बेंजीन रिंग एज इट इज हम लिखते हैं। ये क्या हो गया हमारा? O नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था, इस वजह से हमने यहाँ O नेगेटिव बनाया। और ये क्या है? डबल बॉन्ड CH2। तो डबल बॉन्ड CH2 को हमने ऐसे लिख दिया, ओके। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, सेम मॉलिक्यूल आने वाला है, ठीक है। तो जब सेम मॉलिक्यूल आएगा तो हमें कैसे लिखेंगे हम? कुछ ऐसे। ये क्या है? डबल बॉन्ड O और ये क्या है? CH3। अब क्या होता है बच्चों? ये नेगेटिव चार्ज वापस से इधर आएगा, ठीक है, और ये इधर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। गॉट इट? इसके बाद ये बेंजीन रिंग हम वैसे ही लिख देते हैं। ये डबल बॉन्ड लो, ऐसे उतर आया, ये इसके साथ बॉन्ड बनता है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बना, ये क्या बन गया? O नेगेटिव। ये CH3 ग्रुप अभी बचा रह गया, तो इसको लिखोगे ऐसे नीचे। फिर इसी से क्या जुड़ा है हमारा? बेंजीन रिंग। अब आपको पता है यहाँ पर प्रोटॉन आता है, और प्रोटॉन आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? OH बन गया ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर यहाँ पे हीट दिया है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये OH निकल जाएगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल हमारा निकल जाने वाला है। और क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट। देखिए, दिस इज द प्रोडक्ट। तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का, ये यहाँ पे है OTMS, यहाँ पे है Me, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे है Me, ठीक है। और इसका रिएक्शन हुआ है इसके साथ, और यहाँ पे क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहली बात, ये क्या है? लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब ये क्या करने वाला है? इसको हम, ये जो PHCHO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे? PHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही। अब क्या होता है? ये लोन पेयर इधर आएगा वापस, और ये वाला देखो, ये क्या कर रहा है? एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे ये जो कार्बोनिल कार्बन है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का बिहेव करेगा। जब ये लोन पेयर इधर आया तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा?
ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा हमारा कुछ ऐसा, दिस इज डबल बॉन्ड O TMS। अब क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो यहाँ पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया O नेगेटिव और यहाँ पे आया PH और ये Me बचा रह गया है, राइट। अब ये O नेगेटिव इस पे अटैक करता है और यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाता है, डबल बॉन्ड O, ये गया यहाँ पे OTMS, यहाँ पे आ जाता है Me और यहाँ पे आ जाता है PH, ठीक है। और जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे TMS जो है वो प्रोटॉन से रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे ये बन जाता है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे आया OH, इधर आया PH और यहाँ पे आया Me, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारा प्रोडक्ट रह गया, ठीक है। तो हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन का। तो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ये हमारा क्या है, साइक्लिक कीटोन। इसका रिएक्शन हम कराते हैं इसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ। देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है, डबल बॉन्ड O, और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। अब बेस के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या होने वाला है, अब आपको पता है कि बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। तो अब्स्ट्रैक्ट कौन से प्रोटॉन को करेगा, इधर वाले या इधर वाले। अगर मान लो हम इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो ठीक है भाई, इनोलेट आयन बन गया, लेकिन अगर हम इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो बनेगा ही ना। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये CO ग्रुप है, CO ग्रुप का काम क्या है, ये -M इफेक्ट दिखाता है और -M इफेक्ट से क्या करता है, इसको स्टेबलाइज करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज होने के वजह से ये स्पीशीज हमारी बनती है एज अ इनोलेट। तो ये हमारा इनोलेट आयन यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। और ये इनोलेट आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल, अब इसको इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए ही ना। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, इसके पास। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड को ओपन करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा कुछ ऐसा बनता है। ये क्या है, O नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन गया, O नेगेटिव, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा, ऐसे जुड़ गया, राइट। फिर ये जैसे था वैसे ही हम इसको उतार लेते हैं, वेरी गुड। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपको पता है कि यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होके OH बना लेगा। अगर हमने इसको हीट कर दिया, ठीक है, अगर इसको हमने हीट कर दिया बच्चों, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाना है ना, और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन गया हमारा डबल बॉन्ड और ये बन गया हमारा, ये देखो, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। सो अनदर एग्जाम्पल, चलो एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन देख लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो उसमें से मैं 2 से 3 एग्जाम्पल कराऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है। पहला एग्जाम्पल जो हमारा है कुछ ये है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। अगर इसका रिएक्शन हम करा दें बेस के प्रेजेंस में तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, बताओ क्या बनता है। तो आप इसको अपने कॉपी में करिए। चलिए हम देखते हैं। अगर हम इसको देखते हैं, बेस को सबसे पहले कौन अटैक करेगा, कौन से अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। देखो इधर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो बताओ कौन से अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अच्छा चलो देखते हो, इस अल्फा हाइड्रोजन पे अगर अटैक करेगा तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब बच्चों यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये क्या दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। प्लस आई इफेक्ट दिखाने की वजह से इसको डिस्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो जिसकी वजह से ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकलता है, ये वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कराया जाता है। अब यहाँ पे आपको पता है क्या बन जाएगा, यहाँ पे
नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस वाले कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। क्यों? अब देखो कितने नंबर की रिंग बन रही है हमारी, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो चलो बना लेते हैं, बन रही है तो बना लेते हैं, है कि नहीं। ये देखो, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O था, अब क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, यहाँ O नेगेटिव इधर बन जाएगा ना, राइट, समझ में आ रहा है ना। O नेगेटिव बन गया बच्चों। इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड इसके साथ बना है कि नहीं, ये वाला बॉन्ड इसके साथ बना। अब देखो ये तो 5 मेंबर्ड की रिंग बन गई, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसके आगे देखो ये कितने मेंबर्ड की रिंग बनी है, देखो 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है एक 5 मेंबर्ड की रिंग बनेगी और एक 6 मेंबर्ड की रिंग बनेगी। तो इसको बना लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है और ये क्या है, 5 है। अब ये क्या है, 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम डबल बॉन्डों को इधर लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 9th पोजीशन पे क्या लगा है हमारा, डबल बॉन्ड O बना है, ठीक है। डबल बॉन्ड O बना है 9th पोजीशन पे। इसके बाद यहाँ पे 7th पोजीशन पे क्या बना है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 5 पोजीशन पे क्या है हमारा, OH ग्रुप, क्योंकि प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा। अगर यहाँ पे हीट दे दिया जाए बच्चों, तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये H और ये OH निकल जाने वाला है और हमारा ये बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो आप इसको जल्दी से लिख लो, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सो एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ये वाला। अब बच्चों ये बताओ मुझे कि अगर इसको हमें सॉल्व करना होगा, ये मॉलिक्यूल हमें एग्जाम में दिया है और बेस दिया है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो मेंबर्ड रिंग सबसे छोटी बन रही है, छोटी इन द सेंस 5th मेंबर या 6th मेंबर की रिंग, तो उसको हम प्रेफर करेंगे। और 7 मेंबर्ड 8 मेंबर्ड रिंग को हम प्रेफर नहीं करते हैं, या फिर 3 मेंबर्ड 4th मेंबर को भी हम प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेस आता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन तो कई सारे हैं, एक ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और एक ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन से अल्फा हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, तो चलो एक काम करते हैं। अगर मान लो ये वाले हाइड्रोजन को बच्चों निकालते हैं, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल, देखो कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड की रिंग बना रही। तो इसको तुम सबसे पहले हटा देते, भाई तुम तो जाओ, ये तो पहले ही रेस से बाहर हो गया है। अब हम इसकी बात करेंगे, अगर मान लो ये वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं तो कितने मेंबर्ड की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अगर इस वाले हाइड्रोजन को निकालते तो कितने मेंबर्ड की रिंग बनने वाली है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि हम इस वाले हाइड्रोजन को हटाएं या फिर इस वाले हाइड्रोजन को हटाएं, 6 मेंबर्ड की रिंग बननी है। तो चलो देखते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हम लेके चलते हैं। अगर मान लो इस वाले हाइड्रोजन को निकालते तो यहाँ पे बनता है नेगेटिव चार्ज, ये इधर शिफ्ट हो करके ये ऐसे कुछ बनता है ना, तो ये हमारा ऐसे कुछ बनता है, यहाँ पे बना डबल बॉन्ड और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। अगर इस वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं तो ये क्या करेगा, ये इधर आएगा और ये ऐसे आएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, यहाँ पे आया O नेगेटिव और यहाँ पे आया H। अब बताओ इसमें से सबसे पहले मतलब कौन सा वाला हमारा इनोलेट आयन हमारा एल्डोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। देखो इधर की बात करें तो हाँ, इधर वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है 1 है 2 है 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। और इधर की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है
कि ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है ना, तो ये वाला जो है हमारा पार्टिसिपेट करने वाला है किसमें, एल्डोल कंडेंसेशन में। अब आप क्या करोगे, ये बॉन्ड वापस से इधर आएगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और वैसे आप क्या बना लेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों एल्डोल कंडेंसेशंस के। तो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो आएगा कुछ नए नेम रिएक्शन से, तब तक आप वेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।